ब्रह्म राक्षस नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। ये हैं भटकती आत्माएं, भयानक और प्यासी, लेकिन ये ऐसे नहीं बने। ये थे कभी विद्वान, ज्ञानी, पंडित, लेकिन ज्ञान का अभिमान, अहंकार और पाप कर्म ने इन्हें राक्षस बना डाला। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इन्हें श्राप दिया। ब्राह्मणों, विद्वानों को ज्ञान का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया, धोखा दिया, छला गया, अपराध किए। इसलिए ब्रह्मा जी ने इन्हें भयानक रूप दिया। अब ये भटकते हैं पश्चाताप और क्रोध में जलते हुए। इनकी एक ही चाहत होती है, अपने कर्मों की सजा भुगतना। लेकिन क्या निर्दोषों को भी इनका कहर झेलना पड़ेगा? क्या कोई इनकी आत्मा को शांति दे पाएगा? संजय था एक विद्वान, गांव का गौरव, शास्त्रों का झांता। उसकी शादी हुई रमा से, सुंदर, सुशील और पतिव्रता। लेकिन संजय का मन भटक गया। एक दिन उसका सामना हुआ मोहिनी से, रूप की रानी, लेकिन चालाक और स्वार्थी। संजय मोहिनी के जाल में फंस गया। उसने रमा को छोड़ दिया, धोखा दिया। संजय ठाकुर, रमा, मैं मोहिनी के बिना नहीं रह सकता, मुझे माफ कर दो। रमा ने बहुत विनती की, गिड़गिड़ाई, लेकिन संजय पर मोहिनी का जादू छाया हुआ था। उसने रमा को घर से निकाल दिया। अपराजिता संजय, तुमने मुझे धोखा दिया। ब्रह्मा जी, मेरे पति के पापों की सजा दीजिए। बेसहारा रमा ने ब्रह्मा जी को पुकारा, उसके पति के पापों की सजा मांगी। ब्रह्मा जी क्रोधित हुए। उन्होंने संजय को श्राप दिया। संजय ब्रह्म राक्षस बन गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रैना, एक जिंदा दिल लड़की, आई थी अपने गांव। गांव में एक शादी का निमंत्रण था, लेकिन गांव में दहशत का माहौल था। रात को चीखें सुनाई देती थीं। लोगों का कहना था गांव पर ब्रह्म राक्षस का साया है। रैना को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने खुद अजीब घटनाएं देखी। पेड़ हिलते थे, हवा में फुसफुसाहट होती थी। रैना, ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में यहां ब्रह्म राक्षस है? एक रात उसने देखा, एक भयानक प्राणी, आग उंडेलती आंखों वाला, खौफनाक आवाज में चीख रहा था। रैना डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानना चाहती थी, इस आतंक के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये वाकई ब्रह्म राक्षस है? भाग 4, अतीत की गूंज। ब्रह्मा के क्रोध की कहानियां। ब्रह्म राक्षस की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। हमारे धर्म ग्रंथ इनसे भरे पड़े हैं। सिंहासन बत्तीसी में विक्रमादित्य और बेताल की कहानियों में ऐसे कई ब्रह्म राक्षस मिलते हैं जो राजा से अपनी पहेलियां बुझाने को कहते हैं। पंचतंत्र में भी एक कहानी है जहां एक ब्राह्मण अपने लोभ के कारण ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ये कहानियां हमें सीख देती हैं, ज्ञान का इस्तेमाल हमेशा भलाई के लिए होना चाहिए। अगर हम ज्ञान का घमंड करेंगे, अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, तो हमें भी भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भाग 5, ज्ञान की कीमत, एक चेतावनी। ब्रह्म राक्षस की कहानियां हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। ज्ञान शक्ति देता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो यह हमें ही नष्ट कर देगी। हमें नम्र और दयालु बनना होगा। अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना होगा। तभी हम सच्चे अर्थों में ज्ञानी कहलाएंगे। याद रखें, ब्रह्म राक्षस सिर्फ कहानियों में नहीं रहते, वे हमारे अंदर भी मौजूद हैं। जब हम अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी उनकी तरह बनने लगते हैं।